नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जम्मू कश्मीर में फौजी ठिकानों के ऊपर उड़ते ड्रोन और एयरफोर्स स्टेशन के बाहर ड्रोन से हुए 2 धमाकों ने भारत सरकार के कान खड़े कर दिए। यह आतंकवादियों का नया मॉड्यूल है, नया हवाई हथियार। जाहिर है इसे नाकाम करना ज़रूरी है और इसी सिलसिले में भारत इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है। दरअसल इजराइल के पास एंटी ड्रोन सिस्टम की सबसे बेहतरीन तकनीक है। इस तकनीक को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भारत लेज़र बीम के जरिए भी ड्रोन उड़ाने की तकनीक पर काम कर रहा है। हमास और इजराइल के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने इजराइल की आयरन डोम एंटी मिसाइल तकनीक का जलवा देखा था कि कैसे एक के बाद एक दागे जा रहे खतरनाक रॉकेट्स इसी आयरन डोम तकनीक की बदौलत जमीन पर पहुंचने से पहले ही एक एक कर हवा में खाक होते चले गए और कैसे हमास की ओर से दागे गए 4000 से ज्यादा रॉकेट्स में से 90% से ज्यादा इसी आयरन डोम तकनीक की वजह से बस आतिशबाजी साबित होकर रह गए। लेकिन अब जबकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने ड्रोन के सहारे हिंदुस्तानी रणबांकुरों को ललकारने की गलती की है, हर किसी को इसी आयरन डोम तकनीक की याद आने लगी है। जी नहीं, ड्रोन के लिए आयरन डोम तकनीक की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आतंकियों के इस हथकंडे के मुकाबले के लिए अब भारत को एंटी ड्रोन रडार सिस्टम की जरूरत जरूर आन पड़ी है, जो हवा में होने वाली ऐसी किसी भी नापाक साजिश को वक्त रहते ही मटियामेट कर सके, जमींदोज कर सके। इजराइल भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उसके खिलाफ भी फिलिस्तीन और हमास वक्त वक्त पर कमोबेश वैसी ही चुनौतियां पेश करते रहे हैं जैसे भारत के दुश्मन अक्सर भारत के लिए करते हैं। लेकिन अब भारत अपने इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बात कर वो एंटी ड्रोन रडार सिस्टम हासिल करने वाला है जिसके तैनात होते ही न सिर्फ हवा में उड़ने वाले आतंकियों के ड्रोन आसानी से इंटरसेप्ट कर लिए जाएंगे, बल्कि हवा में ही उड़ा दिए जाएंगे। जी हां, स्मैश 2000 प्लस यही नाम है इजराइल की उस एंटी ड्रोन तकनीक का जिसने आयरन डोम की तरह ही इजराइल को ड्रोन के हमलों से भी सुरक्षित कर दिया है। इस तकनीक के तहत न सिर्फ सोफिस्टिकेटेड रडार आसमान में 120 मीटर तक ऊपर उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि एक बार टारगेट के लॉक हो जाने के बाद फिर उसके हवा में ही परखच्चे उड़ने तय हो जाते हैं। जानकारों की माने तो दुश्मनों के इस नए हवाई मॉड्यूल का मुकाबला करने के लिए इससे बेहतरीन और कोई तकनीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो ये ऑटोमेटिक तरीके से ड्रोन का शिकार करता है और दूसरा हवा में ही शैतानी ड्रोन को खाक किए जाने से जमीन पर जान माल के नुकसान का खतरा भी कम हो जाता है। अब आने वाला है आतंक के शैतानी परिंदों का काल। जल्द भारत के पास होगा इजरायली एंटी ड्रोन रडार सिस्टम। इजराइल के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम पर जारी है बातचीत। दुनिया के बेहतरीन हथियारों में से एक है स्मैश 2000 प्लस सिस्टम। स्मैश स्ट्राइक से हवा में ही खाक हो जाएंगे आतंकी ड्रोन।
भारत के डीआरडीओ में भी एंटी ड्रोन तकनीक पर काम है जारी। इजराइल की किलिंग मशीन मोसाद अपने इसी हथियार से अब तक ड्रोन के खतरों को तहस नहस करता रहा है, लेकिन अब मोसाद के इसी हथियार से भारत भी लैस होने जा रहा है। हालांकि आतंकियों ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बेशक अब तक ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल न किया हो, लेकिन फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए दुनिया भर में बेहतरीन मानी जाने वाली भारतीय सेना को इसका अंदेशा पहले से ही रहा है और इसीलिए सेना और सरकार पहले से ही एंटी ड्रोन तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रही है और इस ओर कदम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। इंडियन नेवी इजरायली एंटी ड्रोन तकनीक को हासिल करने की प्रक्रिया में है। इजरायल एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम स्मैश 2000 प्लस है, जिसे दुनिया भर में बेजोड़ माना जाता है। पिछले साल दिसंबर में ही भारत के नौसेना प्रमुख ने इस बात का ऐलान कर दिया था। यह एंटी ड्रोन वेपन कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट सिस्टम है, जिसका डिटेक्शन और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन दोनों बेहद सटीक हैं। सूत्रों की माने तो भारत अब एयरफोर्स और आर्मी के लिए भी इजरायल से स्मैश 2000 प्लस सिस्टम को खरीद सकता है। जम्मू में हुए ड्रोन अटैक के बाद ये माना जा रहा है कि बाकी सैन्य ठिकानों के लिए भी एंटी ड्रोन तकनीक की खरीदी प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। मौजूदा हालात में रक्षा विशेषज्ञ भी जल्द से जल्द इस तकनीक को हासिल करने पर जोर दे रहे हैं। एक्सपर्ट एसपी सिन्हा की माने तो ये अब भारत की जरूरत बन गई है। इंडियन नेवी इजरायल से स्मार्ट 2000 प्लस लेने की कोशिश कर रही है और मेरा विश्वास है कि आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी सरकार सोच रही है कि इजरायल से स्मार्ट शूटर लिया जाए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब आइए आपको ये समझाते हैं कि आखिर इजरायल की ये एंटी ड्रोन तकनीक काम कैसे करती है। इजरायल का एंटी ड्रोन स्मैश 2000 प्लस एक ऐसा सिस्टम है जिसे राइफल पर फिट किया जाता है और उससे किसी भी रफ्तार से उड़ रहे ड्रोन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को निशाना बनाया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह सिस्टम सिर्फ ड्रोन का ही नहीं बल्कि दूसरे किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का आसानी से पता लगा सकता है। खास बात यह है कि दिन के साथ साथ ये रात में भी काम करने में उतना ही सक्षम है। 120 मीटर की ऊंचाई की रेंज वाले इस सिस्टम को किसी ट्राइपॉड या जमीन पर या किसी गाड़ी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, जबकि इसके गन को लाइट रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन के नाम से जाना जाता है और इससे टारगेट को हिट करना बेहद आसान होता है। स्मैश 2000 प्लस की एक खूबी यह भी है कि ये अपने आप ही लक्ष्य को ढूंढकर उसे लॉक कर लेता है और दूर बैठे ऑपरेटर के लिए सही समय पर फायर करते ही ऑब्जेक्ट राख हो जाता है। इजरायल के इस बेहद कारगर एंटी ड्रोन सिस्टम से अब भारत भी जल्द ही लैस हो सकता है और जिस दिन भारत के पास स्मैश 2000 सिस्टम आ गया उसी दिन से आतंकियों के इस नए हवाई शगुफे का मटिया मेट होना तय है। हालांकि आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि विदेश से एंटी ड्रोन तकनीक खरीदने के साथ साथ खुद भारत भी इसकी देसी तकनीक पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ भी दुर्गा 2 नाम की एक एंटी ड्रोन तकनीक पर काम कर रहा है, जिसके जल्द ही ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। दुर्गा 2 के ऑपरेशनल हो जाने के बाद भारत किसी भी ड्रोन को पलक झपकते ही न केवल खोज लेगा बल्कि मार गिराएगा। जानकारी के मुताबिक दुर्गा 2 लेजर तकनीक पर आधारित सिस्टम होगा। 100 किलोवाट की क्षमता वाली इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसे पहचानने और उसे लक्ष्य में लेकर उसको भेदने की क्षमता होगी। भारतीय वैज्ञानिक काली परियोजना पर भी काम कर रहे हैं। ये एक एनर्जी वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पलक झपकते ही बर्बाद कर देगा। बताया जाता है कि डीआरडीओ की एंटी ड्रोन तकनीक 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन का पता लगा लेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगी और लेजर गन से उसे नष्ट भी कर देगी।
उम्मीद है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत के पास विदेशी के साथ साथ देसी एंटी ड्रोन तकनीक भी होगी। भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजरायल के साथ अभी कोई पहली बार एंटी ड्रोन तकनीक पर ही बातचीत नहीं हो रही, बल्कि 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध के दौरान भी इजरायल ने भारत की मदद की थी और दोनों देशों के रिश्ते और अच्छे हो गए थे। तब इजरायल ने भारत को आपातकालीन स्थिति में हथियार भेजे थे। इजरायल से भारत ने अब तक फैल्कॉन अवॉक्स और हेरॉन, सर्चर 2, हार्लोक ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स खरीदा है। साथ ही भारत ने इजरायल से पाइथन और डर्बी एयर टू एयर मिसाइल से लेकर क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 बॉम्ब भी खरीदा है, जिसने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद आतंकवादी अड्डे को जमींदोज कर दिया था। और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत के पास बेहद जल्द इजरायल का स्मैश 2000 प्लस सिस्टम होगा, जो आतंकियों के उड़ते परिंदों का काल साबित होगा। आज तक ब्यूरो। ड्रोन से हमले की पूरी साजिश बेशक सरहद पार से रची गई हो, लेकिन साजिश को अमल में लाने वाले लोग सरहद के इस पार ही है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सेना और वायुसेना के सेंटर पर इस तरह से ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। साजिश बेशक सरहद पार में रची गई, पर इसे अमल में लाने वाले लोग सरहद के इस पार ही छुपे हुए हैं और ऐसे लोगों की तलाश जोरों शोर से जारी है। बाकायदा सेना और सुरक्षा एजेंसियां उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। जम्मू के आसमान में जिस तरह से आतंकियों के ड्रोन ने हवाई घुसपैठ करने की कोशिश की है, उससे साफ है कि सीमा पार से आने वाले आतंकी खतरे को रोकने के लिए ऊंची दीवारें, कंटीले तार और सेना की चौकियां अब नाकाफी हैं। उड़ता आतंक अब भारत के लिए नई चुनौती बनकर सामने आया है। शनिवार की रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन के जरिए 2 धमाके किए गए। रविवार को रत्नुचक और कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया। सोमवार की रात सेना के 2 अलग अलग कैंप के पास 3 बार ड्रोन मंडराते नजर आए। पहली बार रत्नुचक के पास रात 1:08 पर ड्रोन दिखाई दिया। दूसरी बार सुबह 3:09 पर 7.5 किलोमीटर दूर कुंजवानी में ड्रोन देखा गया। सुबह 4:19 पर फिर कुंजवानी कैंप के ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। पिछली कुछ रातों से सैन्य ठिकानों के ऊपर 5 ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वायुसेना और सेना के सेंटर पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन ऑपरेट कर रहा था ड्रोन्स को, कहां से आए वो ड्रोन्स और कहां लापता हो गए। हालांकि ये साफ हो चुका है कि ड्रोन साजिश को भले ही सीमा पार पाकिस्तान से रचा गया हो, लेकिन उसके हैंडलर सीमा के अंदर ही मौजूद है, जिसने इन ड्रोन्स को ऑपरेट किया। सवाल उठता है कि आखिर आतंक के इस नए मॉड्यूल को कब और कैसे पूरी तरह से धराशायी किया जाएगा। जम्मू का एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर है, जबकि ऐसे ड्रोन आज की तारीख में मौजूद हैं जो ठीक ठाक भार के साथ 20 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के लिए ड्रोन अटैक का खतरा कितना बड़ा है। जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, जैसा हम समझ पा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने वो टाइम बेस्ड उसको ट्रिगर करवाया है, उसको ड्रॉप किया है, ड्रोन अपना वापस चला गया है और वापस करने के बाद उसको उसने ड्रॉप किया है, जो कि वो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद वो पूरा प्री प्लान टाइम बेस्ड होता है, पूरा फुल ऑटोमेटेड होता है वो। अब उसमें ये भी हो सकता है कि सपोज करिए कि आपने ड्रोन को फ्लाई किया, उसको भेजा, लेकिन वो टाइम पे वहां पर नहीं पहुंच पाया, तो वो ड्रोन अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि आईडी जो होती है उसमें ऑलरेडी टाइमर लगा होता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ड्रोन आतंक के खतरे को तमाम देशों के सामने रखा है। आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए ड्रोन के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को लेकर भारत ने पूरी दुनिया को आगाह किया है। ड्रोन धमाके की जांच में एनएसजी के बाद अब एनआईए भी जुट चुकी है। पूरी साजिश को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी बैठक की है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।
मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।